एक्सरसाइज 1.2 है, यानी आरबीसी क्लास 12th का 1.2 है, उसमें एक अवयव का प्रतिलोम फलन। तो ये प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम, ये चीज़ अपन को बार बार आती है, तो बार बार अपन को आपको इसको थोड़ा सा समझना है। और समझने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये फलन का नॉलेज हो, थोड़ा बहुत प्रतिलोम का हो, तो ये डिटेल से आपको ये बेसिक चीज़ पता चल जाएगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, बैक में चलते हैं। और बैक में अपन 11वीं क्लास में पढ़े थे, या अपन आप देख लेना एक्सरसाइज 2 में अपन ने जब पढ़ा था तो उसमें प्रतिलोम फलन पढ़ा था, त्रिकोणमितीय फलन का। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप एक बार जरूर देख लेना, 15-20 मिनट का स्टार्टिंग का, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि देखो ध्यान से, अपने पास कोई एक सेट है ए, एक सेट है ए, दूसरा सेट अपने पास बी। ए में मान लेते हैं अपन 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, यानी अवयव है। बी में आपके मान लेते हैं ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बी में एलिमेंट है। और ये जो अवयव है ए और बी, ये कोई न कोई नियम के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोई न कोई, क्या किसके द्वारा, नियम बोल सकता हूँ मैं, रूल बोल सकता हूँ, या संबंध बोल सकते हैं अपन, या इसको रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये नियम, रूल, संबंध, रिलेशन के द्वारा ए और बी जुड़े हुए हैं। और वो जो नियम और संबंध क्या है, y बराबर 2x के रूप में जुड़ा हुआ है। अब y बराबर 2x ये संबंध है, जहां पर x और y क्या चीज है, तो मैं ये कह देता हूं a वाले जो एलिमेंट है उनको तो मैं x बोल देता हूं। तो x तो है a वाला एलिमेंट, और जो b के जो अवयव है उनको मैं बोल देता हूं y। तो y किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। तो ये a और b, ये कोई न कोई नियम है, उस नियम से ये जुड़े हुए हैं दोनों। अब ध्यान से समझना है बात को, ये दोनों नियम द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आपको एक चीज ये बात समझनी है कि ये फलन क्या होता है, इसी संबंध ये जो नियम रूल संबंध है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। और फलन तब बोलते हैं अपन जब ये जो नियम है, ये जो नियम, ये 2 कंडीशन पूरा करे। कितनी कंडीशन को पूरा करे, 2 कंडीशन है उसको पूरा करे। 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है, 2 कंडीशन, 1 और 2 की अपन बात करते हैं। वो 2 कंडीशन, जैसे यहाँ से आप देखो y बराबर 2x है। अब x क्या चीज है आपके पास, a वाले एलिमेंट। तो x a वाला 1 रखा मैंने, x की जगह 1 रखा, तो y का मान कितना है 2। तो x 1 किस पर जा रहा है, 2 पर। x की जगह 2 रखूं यहाँ पर, तो 2 रखते ही 2 दूनी 4, y का मान कितना आ रहा है 4। 3 रखते ही 6, 4 रखते ही तो 8। तो ये जो आपके पास क्या आ गया, संबंध आ गया। तो ये जो नियम है, ये नियम, ये जो संबंध है, ये फलन कब कहलाता है, जब 2 कंडीशन। 2 कंडीशन कौन कौन सी होती है कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, कि जो सेट ए है उसका कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं है तो उसकी कुछ न कुछ तो देखो ध्यान से, ये कुछ न कुछ तो लिंक होगा। और वो कितने अवयव के साथ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक अवयव के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 2 पर भी जा रहा है, एक 3 पर भी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक है वो 2 के साथ, सिर्फ एक एक अवयव के साथ। ये हो सकता है यहाँ पर कोई 5 होता तो वो 2 के साथ जा सकता था, तो ये रूल हो सकता था। लेकिन ये एलिमेंट खाली नहीं रहने चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। और पूरा का पूरा होने का मतलब ये है कि उनकी इमेज सिर्फ कितने अवयव के साथ होना चाहिए, एक ही अवयव के साथ ये लिंक होने चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर ध्यान से एक बात ये समझना आपको, ये 1 2 के साथ है, तो एक वाले अवयव को अपन ये बोलते हैं एक की इमेज 2 है, या एक का प्रतिबिंब कितना है, 2 है। 2 किसके साथ, 4 के साथ, तो अपन ये बोल सकते हैं 2 का प्रतिबिंब कितना है, 4। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, 2 का प्रतिबिंब तो 4 है, ठीक है, लेकिन 4 का 2 क्या लगा, 4 का 2 लगा पूर्व प्रतिबिंब, तो इसे अपन बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। कैसे पढ़ेंगे इसको, 4 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, तो आप कहोगे 2, और 2 का प्रतिबिंब कितना है, 4। तो ये चीज अपन पढ़ के आए हैं। तो 2 अवयव के साथ लिंक होना चाहिए। तो एक तो सेट है का कोई भी अवयव खाली नहीं हो तो उसकी कुछ न कुछ इमेज का मतलब प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये इमेज और प्रतिबिंब हो गया अपन के पास। तो अपन इसको ध्यान से बात समझते हैं कि इसको अपन कैसे रीड करते हैं, ध्यान से समझो बात को। अच्छा, ये नियम कहाँ से कहाँ तक है, ये नियम मैं कह दूं कोई नियम एफ है, ये नियम एफ है,
और f कहाँ से है, a से b में। कहने का मतलब है यहाँ से देखो आप ध्यान से 2x, x में क्या रखा था, x में रखा था a वाला, तो इसका मतलब ये है a वाले एलिमेंट रखना है, पहले वाला, इसको बोलते प्रांत, और b में जाना चाहिए। तो ध्यान से एक बात सुनो ध्यान से, मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ कि एक का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब आप क्या कहोगे, एक का प्रतिबिंब कितना है, 2, एक का प्रतिबिंब कितना है, 2। अच्छा, और इसके उल्टे को कैसे पढ़ेंगे, 2 का पूर्व प्रतिबिंब, 2 का पूर्व प्रतिबिंब, और 2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 1। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, अब प्रतिबिंब को कैसे लिखते हैं, f से, तो f1 कितना आ रहा है आपके पास, 2, तो f1 का मान कितना आ रहा है, 2। और यहाँ से पूर्व प्रतिबिंब, 2 का पूर्व प्रतिबिंब का दूसरा नाम है 2 का प्रतिलोम, इसी पूर्व प्रतिबिंब को अपन बोलते हैं प्रतिलोम। तो 2 का प्रतिलोम कितना है, 1। और इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखेंगे प्रतिलोम को f इनवर्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्स। तो f इनवर्स, किसका f इनवर्स, 2 का, तो 2 का वो कितना है, 1। देखो दोनों की बात एक ही है, यहाँ से भी ये बात समझ में आ रही है कि 1 2 के साथ है, यहाँ से भी यही बात समझ में आ रही है कि 1 2 के साथ या 2 1 के साथ है। दोनों का मतलब एक है, बस पढ़ने में अलग है दोनों चीज। यहाँ तो 1 की इमेज प्रतिबिंब 2 है, यहाँ 2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है, 1 है। अगर मान लो ये x और y होता, मान लेते ये x है और ये y होता है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं कि f(x), x की इमेज कितनी, y, और इसके उल्टे को कैसे लिखता, f इनवर्स, x की जगह कौन आ जाता, y, और इसका मतलब क्या होता है, y का पूर्व प्रतिबिंब x, x का प्रतिबिंब y। तो इसी चीज को अपन पढ़ेंगे, इसमें एक अवयव का प्रतिलोम। अब मान लो आपको ये कह दे 8 का पूर्व प्रतिबिंब या 8 का प्रतिलोम f इनवर्स 8, आप कहोगे 4। तो ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि कोई भी फलन होता है, कोई भी फलन होता है वो कितने टाइप की, इसमें इसके बहुत से टाइप हैं, अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपन को सिर्फ 2 को ध्यान रखना है। एक तो एक की फलन कौन सा होता है, एक होता है आच्छादक फलन, मैं ऊपर से आपको समझा देता हूँ, वो ध्यान रखना आपको। एक की फलन और आच्छादक फलन क्या होता है, इससे समझते हैं अपन। तो जैसे आपके पास एक तो सेट ए है, एक आपके पास सेट बी है, इसमें मान लेते हैं x1 x2 x3, इसमें y1 y2 y3 y4 भी मान लो। तो देखो ध्यान से, एक अवयव हर अलग अलग के साथ होना चाहिए, वो फलन क्या कहलाएगा, एक की, यानी कोई संबंध के द्वारा जुड़े होंगे, वो संबंध एक की फलन कब कहलाएगा कि एक के साथ जुड़ा हो, प्रत्येक अलग अलग के साथ जुड़ा हो। तो देखो पहली बात तो ये देखो, ये फलन है क्या, सेट ए का कोई भी अवयव खाली है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इनकी इमेज सिर्फ एक अवयव के साथ होनी चाहिए। x1 की इमेज कितनी है, 1, x2 की कितनी है, अलग है एक अपनी, x3 की कितनी है, y2 ये भी अपनी अलग है, खाली रहे या नहीं रहे इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ये तो एक की फलन। और आच्छादक क्या कहता है, आच्छादक ये कहता है ये x1 ये x2 ये x3 और मान लो ये y1 y2 y3 y4, आच्छादक ये कहता है अपने पास कि ये खाली नहीं रहना चाहिए, वो आच्छादक होगा। फलन की कंडीशन तो ये फलन में तो ये इधर वाला खाली तो नहीं रहेगा, लेकिन आच्छादक कहेगा ये भी खाली नहीं रहेगा, तो उसका नाम आच्छादक। मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी इसके साथ कर देता हूं तो ये फलन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसकी दूसरी कंडीशन, इसकी 2 इमेज आ रही है, 1 2, 2 के साथ तो ये जा ही नहीं सकता, 2 के साथ नहीं जा सकता, तो अपन एक x4 और मान लेते हैं, ये x4। तो ध्यान से सुनो, ये क्या है, एक की भी है, अलग अलग हो गया सबकी, और आच्छादक भी है। क्यों, क्योंकि ये खाली नहीं है। तो ये मोटी मोटी बात थी एक की आच्छादक की। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक अपना, इस पे अपन आते हैं, और ये टॉपिक अपन का क्या कहता है उस पर अपन बात करते हैं। एक अवयव है उसके प्रतिलोम पर। तो मोटा मोटी बात यही है कि ध्यान से, एक तो अपने पास सेट ए है, दूसरा अपने पास सेट बी है,
इसमें अवयव आपके पास A1 A2 A3 A4 A5 A6। इसमें आपके पास B1 B2 B3 B4 B5 B6 मान लो B7। तो A1 मान लो A3 के साथ, A2 मान लो इसके साथ, ये B4 के साथ, ये भी B4 के साथ मान लेते हैं, A5 इसके साथ मान लेते हैं, ये ऐसे मानो। तो ध्यान से एक बात सुनोगे कि फलन, ये फलन किससे है? A से B में फलन है। तो F इनवर्स की बात करेंगे तो वो किस उल्टा होते ही वो किस में आ जाएगा? B से A में आ जाएगा। F इनवर्स आ जाएगा B से A में आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात सुनो, मैं आपको ये पूछूं कि F इनवर्स B1 बताओ मुझे। F इनवर्स B1, F इनवर्स का मतलब क्या मतलब हुआ? पूर्व प्रतिबिंब पूछा है, तो B1 का पूर्व प्रतिबिंब, तो B1 का पूर्व प्रतिबिंब कितना होगा? A2। अगर इमेज पूछता, प्रतिबिंब पूछता तो सीधा लिखता FA2। FA2 किसके साथ जा रहा है? B1 पर जा रहा है। तो ये चीज अपन को समझनी है। अच्छा B2 की पूछ ले आपको कि F इनवर्स B2 बताओ, तो B2 किसके साथ आ रहा है? क्या B2 किसी के साथ नहीं आ रहा। इसका मतलब B2 क्या है? फाई। फाई का मतलब रिक्त, कुछ भी नहीं है B2। सेम ये बात F इनवर्स B3 की पूछ ले। B3 किसके साथ आ रहा है? A1 के साथ आ रहा है। B4 की पूछ ले, मान लो F इनवर्स B4 बताओ, तो B4 तो 2 के साथ आ रहा है, एक तो B4 A3 के साथ आ रहा है, एक A4 के साथ आ रहा है, तो ये 2 के साथ आ रहा है। अपन को ये वाला नहीं जाना चाहिए, 2 इधर वाला जा सकता है। अच्छा सेम यही बात ये पूछ ले, F इनवर्स B6 की पूछ ले, तो ये कितना आ रहा है? A5। तो ये चीज होती है इनवर्स वाली चीज। तो ये बात होगी मोटी मोटी बात। अब अपन इसके एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल क्या कहता है। तो देखो अपने पास 2 एग्जांपल है। एक में आपको क्या दिया गया है? A दिया गया है और B दिया गया है। अपने पास 2 एग्जांपल है, एक तो आपके पास है उसमें A भी दिया गया है और B भी दिया गया है। दूसरा है जिसमें अपन को A और B नहीं दिया गया है। तो दोनों को किस टाइप से अपन सरल करते हैं? देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये कहता है कि F A से B में है और वो नियम, वो रूल, वो फलन क्या है? Fx बराबर x स्क्वायर है। अच्छा तो इसके अंदर आपको निकालना है कि F इनवर्स निकालना है। तो पहली बात तो ये सुनो, F A से B में है तो F इनवर्स किस में होगा? पहले तो ये बताओ मुझे। F इनवर्स होगा B से A में। इसका मतलब हुआ कि F इनवर्स के साथ में B वाले अवयव देखो, तो F इनवर्स B में कौन सा? एक तो 1 चाहिए अपन को, 1 4 है तो F इनवर्स 4 का मान भी चाहिए। एक अपने पास F इनवर्स 6 है तो 6 का मान चाहिए। एक अपने पास F इनवर्स 9 है तो 9 का मान चाहिए। ये मान चाहिए अपन को। तो ये इस तरह से अपन को बात करते हैं इसकी। तो ये मान कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनो बात को। मैं 2 सेट बना लेता हूँ, थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूँ। -1 1, -2 2 और 3। ए वाले लिख लिए, ये बी वाला एलिमेंट है 1 4 6 9, और इन दोनों के बीच में जो एफ है वो एफ किस टाइप का है? ए से बी में है, और वो कौन सा है? एफ एक्स बराबर क्या कहता है रूल की? एक्स स्क्वायर का रूल है। अब सुनो, एफ एक्स, एक्स कौन सा रखना है? ए वाला। यहाँ ए है तो ए वाला रखो एक्स। पहले एफ -1 रखता हूँ मैं इसके अंदर, -1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1। एफ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर एफ -2 रखा, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर F2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर F3 रखा और F3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 हो गया। तो ध्यान से एक बात सुनो, यहाँ से आ गया -1 किसके साथ जा रहा है? 1 पर जा रहा है। 1 भी किसके साथ जा रहा है? 1 पर जा रहा है। 2, 1 की भी 1, इसकी भी 1, दोनों की अलग अलग है लेकिन है तो एक ही अवयव, ठीक है। -2 किस पे जा रहा है? 4 पर। 2 भी किस पे जा रहा है? 4 पर। 3 किस पे जा रहा है? 9 पर। फलन है देखो, प्रत्येक का अवयव है, अलग अलग इमेज है, सबकी 1 1 है। एफ की भी 1 है, 1 की भी 2 है, -2 की भी 1 है, 2 की भी 4 है तो एक ही। तो ये आ गई, सबकी इमेज अलग अलग आ गई। अपन को निकालना है ये।
तो देखो ध्यान से, एफ इनवर्स 1, तो एफ इनवर्स 1 ये रहा, और एफ इनवर्स 1 किस पे आ रहा है, -1 पर भी आ रहा है और 1 पर भी आ रहा है। तो देखो ध्यान से, मैं इसको कैसे लिखूंगा, एफ इनवर्स 1, और एफ इनवर्स 1 कितना आ रहा है, -1 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो ये एफ इनवर्स 1 आ गया। अब 4 की बात करूंगा, 4 किस पे आ रहा है, -2 और 2 दोनों पे आ रहा है, तो एफ इनवर्स 4 ये 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। 6 की बात करूंगा, एफ इनवर्स 6 ये किसी पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 5 हो गया। फिर एफ इनवर्स 9 की बात करूंगा, तो एफ इनवर्स 9 किस पे आ रहा है, 3 पे, तो ये 3 पे, ये आपके पास आ गया। अच्छा, एक ही होता है जिसमें आपको ए और बी कोई सा भी नहीं दे, जिसमें इसमें नहीं दिया, ए और बी दोनों ही नहीं दिया इसके अंदर, फिर भी पूछ लिया कि एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स -8 बताओ कैसे निकलेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से, जो आपको पूछा है उसको मान लो। कैसे, कि माना एफ इनवर्स -5 है, उसकी x होगी, कुछ न कुछ तो आएगी, वो मान लेते हैं अपन, क्या आएगी, x आएगी। मान लिया एफ इनवर्स -5x है, तो मुझे ये बताओ एफ एक्स कितना होगा, -5। देखो ध्यान से, एफ इनवर्स इधर जाएगा तो ये एफ एक्स हो जाएगा, कितना बच जाएगा, -5 बच जाएगा। अब देखो एफ एक्स बराबर -5 आ गया। अब एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स क्या कह रहा है आपके पास, x² -1 है, तो एफ एक्स का मान रख दिया x² -1, -5 -1 को इधर लेके जाऊँ, x² बराबर -5 + 1 कितना होगा, -4, तो x² आपके पास आ गया -4। तो x क्या आ गया बताओ मुझे, प्लस माइनस रूट में -4, तो x बराबर प्लस माइनस, इस -4 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 × रूट -1, तो x बराबर प्लस माइनस √4 तो होता है 2, √-1 होता है 2 आइटा, तो इसका मतलब ये हो गया x का मान 2 आइटा और x बराबर -2 आइटा। तो f इनवर्स x का मान रख दो यहाँ पर, तो f इनवर्स -5 आ गया आपके पास, 2 आइटा प्लस का और 2 आइटा माइनस का, दो वैल्यू ये आ गई आपके पास। सेम इसी तरीके से अगर आप f इनवर्स -8 का निकालना हो, तो मान लो इसको, माना f इनवर्स -8 है, वो किसके बराबर, x के बराबर, तो यहाँ से एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -8 के बराबर, और -8 के बराबर, तो एफ एक्स का मान रख दो यहाँ से, एफ एक्स के आपके पास x² -1 किसके बराबर आ गया, -8 के, -1 को इधर लेके जाओ, x² -8 + 1, x² वैल्यू बन गई आपके पास -7, तो x बराबर प्लस माइनस -7, x बराबर ये आपके पास हो गया प्लस माइनस √7 आइटा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, एफ इनवर्स -8 की। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, एक अवयव का अपन निकालते हैं प्रतिलोम फलन। तो यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी तो अपन ने पढ़ा था एक अवयव का प्रतिलोम, अब अपन पढ़ते हैं सिर्फ प्रतिलोम फलन, कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो प्रतिलोम फलन है, उसके लिए अपन एक चीज देखते हैं ध्यान से, कि किसी फलन f है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी फलन f का प्रतिलोम f इनवर्स होता है, वो तभी परिभाषित है जब आपके पास f है वो एक की भी हो और आच्छादक भी हो, आच्छादक। तो देखो ध्यान से, कोई भी फलन का प्रतिलोम निकालते हैं तो वो तभी परिभाषित होगा जब f एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, दोनों होनी चाहिए बात को। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल अपन का क्या कहता है, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं इसके अंदर, कि आपको ये कहे कि यदि a है आपके पास, a आपके पास 1 2 3 4 और b आपके पास 2 5 10 17, और तथा फलन आपको ये कह दे कि फलन एफ एक्स वो आपके x² + 1 हो, तब अपन को ज्ञात करना है, इसका एफ इनवर्स आपको निकालना है।
तो इसका एफ इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो एफ है वो एक एककीय छदक होना चाहिए। और एक एककीय छदक का मतलब क्या होता है, इनकी इमेज और प्री इमेज दोनों एक एक के साथ होना चाहिए और कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ से एफ, देखो ध्यान से एफ निकालना अपन को। पहले अपन एक्स रखेंगे, एक्स की कौन सा ए वाला, तो जल्दी से मैं इसकी F1 निकाल लेता हूँ। F1 रखूंगा तो कितना आएगा 2, और F2 रखा, 2 रखने पर 5, F3 रखने पर 10 और F4 रखने पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना आ गया 17। अब देखो ध्यान से इसको सेट में डिवाइड करते हैं। ये तो आपके पास एक है, ये दूसरा है, ये ए आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास बी है, 1 2 3 4, बी आपके पास 2 5 10 17। तो ये जो रूल आपके पास एफ था, एफ रूल, ये क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ध्यान से F1 किस पे आ रहा है 2 पे, F2 किस पे आ रहा है 5 पे, F3 किस पे आ रहा है 10 पे, F4 किस पे आ रहा है 17 पे। तो देखो एक एक क्या छदक है, क्या प्रत्येक फलन एक एक के साथ है, ठीक है, तो एक एक ही हो गया। अछदक है क्या, बी का कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो ये अछदक भी हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास फलन एक एक की अछदक। अब अपन इसका एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एफ इनवर्स कहाँ से निकलेगा, ये ए से बी में है तो इसका एफ इनवर्स कहाँ से निकलेगा, बी से ए में निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो एफ इनवर्स कहाँ से निकलेगा, बी से ए में निकलेगा। अब बी से ए में निकलेगा, वो निकलेगा क्या एफ इनवर्स। तो वो निकलने के लिए अपन को ये पता चल गई कि ये फलन क्या आपके पास एक एक की और अछदक फलन है। तो एक एक अछदक अपन ने बात की। तो अब इसके अंदर अपन ने पहले देखा कि एफ क्या निकला, एफ निकला एक था, एक किस पे जाके लिंक हुआ 2 पे, फिर 2 किस पे जाके लिंक हुआ 5 पे, फिर 3 किस पे जाके लिंक हुआ 10 पे, फिर 4 किस पे जाके हुआ 17 पे। ये एफ आ गया। तो एफ के अंदर तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स इसको पलट दो, 2 1 पर, 5 2 पे, 10 3 पे, 17 4 पे। कहने का मतलब है ए से बी, बी से ए, ये प्रांत ये परिसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ है उसका प्रांत, वो एफ इनवर्स का परिसर के बराबर होता है, और एफ का परिसर होता है वो एफ इनवर्स का प्रांत होता है, एफ इनवर्स का प्रांत होता है। तो ये चीज है। अब अपन को एक चीज समझनी है ध्यान से, ये तो मोटी मोटी बेसिक सी बात हो गई। अब अपन को ये समझना है कि अगर एक एककीय छदक है तो वो एक एककीय छदक अपन प्रूफ कैसे करें। उस एक एककीय छदक को पहले प्रूफ करो तभी तो एफ इनवर्स निकलेगा। तो वो एक एककीय छदक को प्रूफ करते हैं। लास्ट चीज बची इसके अंदर, वो अपन देखते हैं। तो अपन समझते हैं एक एककीय छदक प्रूफ कैसे करते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक फलन है एफ, वो आर से आर में, मतलब उसकी प्रांत भी रियल नंबर वास्तविक संख्या और उसका सहप्रांत भी वास्तविक संख्या, और वो है क्या चीज है, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4। तो पहले अपन इसको एक एक की और अछदक सिद्ध करते हैं। और एक एक की अछदक के लिए पहले मैं एक एक के लिए बात करता हूँ। एक एक के लिए आपको क्या करना है, 2 अवयव लेना है, और दोनों अवयव क्या होने चाहिए, एक x1 एक x2, ये आर में होने चाहिए। 2 अवयव अपन लेके चले और 2 अवयव अपन ले लिया। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों अवयव की इमेज को बराबर करना है। x1 की इमेज क्या हो गई एफ x1, x2 की इमेज क्या हो गई एफ x2, ये दोनों बराबर कर दी। अगर लास्ट में ये अवयव भी बराबर आ जाएंगे तो अपन ये कह देंगे कि ये फलन क्या है, एक एक की फलन है। तो एफ x1 बराबर एफ x2। अब एफ x1 है, यहाँ से x1 का मान x की जगह x1 रखा तो कितना आ जाएगा 3x1 प्लस 4, और x की जगह x2 रखा तो 3x2 प्लस 4। प्लस 4 इधर आके प्लस 4 माइनस कैंसिल हो गया,
3x1 बराबर कितना आ गया 3x2, 3 से 3 भी कैंसिल, तो x1 बराबर x2। बस ये फलन होते ही अपन क्या कह देंगे, दोनों क्या है एक एक की फलन। क्यों है, ध्यान से समझो बात को। ये एक x1, ये x2, इनकी इमेज मान लेते हैं ये fx1, ये fx2, यानी ये y1 मान लेते हैं, ये y2 मान लेते हैं, एक ही बात है। fx1 की इमेज y1 है तो एक ही बात है। तो देखो ये अलग अलग हो जाए तो अपन क्या कहेंगे, इसमें और कुछ भी हो सकता है, fx3 हो सकता है। अपन क्या कहेंगे, दो फलन अलग अलग हो तो वो फलन क्या होगा, एक एक की फलन होगा। अब मान लो ये दोनों चीज़ एक ही है, fx1 और x2 एक है, तो ये भी तो एक ही होना चाहिए, x1 x2। ये मान लो fx1 है, दोनों एक ही चीज़ है, तो फिर ये एक एक ही थोड़ी हुआ, ये तो अलग अलग के साथ नहीं हुआ, तो फिर ये फलन एक एक ही नहीं होगा। इसका कंडीशन ये है कि x1 और x2 भी दोनों क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तब जाके देखो एक एक ही फलन हो गया। तो इसका रीजन ये है। तो इसको जब भी सरल करते हैं तो अपन क्या करते हैं, दोनों की इमेज बराबर ली और लास्ट में फलन भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, या दोनों बराबर नहीं लो तो लास्ट वाले भी बराबर नहीं आने चाहिए। तो ये तो बात हो गई एक एक की फलन की। अब आच्छादक के लिए अपन बात करते हैं। तो आच्छादक वाले को देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, ये जो बी वाला सेट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, बी वाला सेट क्या नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। तो ध्यान से समझते हैं अपन, ये अपन बात करते हैं x की, ये अपन बात करते हैं अपन y की बात करते हैं, ठीक है। x और y की अपन ने बात कर ली। तो x का मतलब इसमें x1 x2 x3 बहुत सारे, इसमें y1 y2 y3 बहुत सारे, उन पूरों को मैंने x लिख दिया, इन सभी को मैंने x लिख दिया। तो ध्यान से सुनो, इनकी जो इमेज आएगी अपन उसको fx ही तो बोलेंगे, और fx की इमेज क्या आएगी, y तो आएगी, तो fx बराबर अपन क्या बोलते हैं, y। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनो, ये खाली नहीं रहना चाहिए प्रत्येक के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ x वाले में कुछ भी रखो y की पक्का आना चाहिए, x1 रखूंगा तो यहाँ पर y1 आना चाहिए, x2 रखूंगा तो y2, x3 y3, यहाँ पर x कुछ भी रखो y वाला भी वाला आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आच्छादक, तभी वो क्या रहेगा, खाली नहीं रहेगा इसके अंदर। तो आच्छादक वाले में अपन क्या काम करते हैं, ध्यान से समझना। आच्छादक वाले में अपन सबसे पहले यही काम करते हैं कि माना fx है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। जब fx y के बराबर हो गया तो ध्यान से एक बात सुनो, ये जो फलन आपका 3x प्लस 4, ये किसके बराबर होगा, y के बराबर हो गया। तो यहाँ से y किसके बराबर आ गया, 3x प्लस 4 के, क्योंकि y बराबर fx का मान रख दिया मैंने। अब अपन x की जगह ले, x का मान निकाल लो, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y माइनस 4/3 किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। तो ध्यान से एक बात सुनो, ये तो x, ये आपके साथ y। अपन ने क्या बात की कि खाली नहीं रहना चाहिए, तो देखो ध्यान से, y की जगह कुछ भी रखना है, जो y वाले एलिमेंट, मान लो ये भी रियल वास्तविक संख्या का, ये भी वास्तविक संख्या का, ऐसे समझो ध्यान से, ये इधर वाला y है, इधर वाला x है। तो कोई भी वास्तविक संख्या रखूं, इसको सरल करने पर वास्तविक आएगी, यहाँ पर मौजूद मिलेगा। फिर दूसरी वास्तविक रखूंगा y की जगह, सरल करूंगा तो ये आएगा। मतलब ये इनके सभी के एलिमेंट इनके साथ लिंक होंगे, और लिंक होते ही कोई ना कोई खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो ये चीज़ अपन क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है अपन के, तो अपन जब इसके एग्जाम्पल अपने पास पूरी पड़ी है, एक्सरसाइज अपने पास पूरे पड़े, तो उसको अपन सरल करेंगे तो ये पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगी।